ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां, भगवान के ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 35। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षः अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूं और छंदों में मैं गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं अगहन, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि भगवान इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी चीज ये चीजें बेस्ट हैं, ये चीजें अच्छी हैं। हम भी अपने इंटरेस्ट भगवान के इंटरेस्ट के अनुसार डेवलप कर सकते हैं, हाँ, स्लोली एंड स्लोली। यही सही है, क्योंकि जब हम भगवान के नित्य दास हैं तो भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो अगर हमारी इच्छाएं भी उनकी इच्छाओं से मेल हो जाएंगी तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इसी को कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कभी भी जीव भगवान के साथ तदाकार नहीं होता है, मिलन नहीं होता है जीव का। जीव हमेशा सेपरेट रहता है एज ए सर्वेंट। सर्वेंट कभी मालिक में घुल के मालिक नहीं बनता है, वो सर्वेंट ही रहता है। लेकिन एक चीज़ है कि सर्वेंट की इच्छा और मालिक की इच्छा अगर एक हो जाए तो ये एकाकार है, इच्छाओं का एकाकार। तो हमारी इच्छा वही है जो भगवान की इच्छा है। एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये सब है जो बेस्ट चीज़ें हैं, हमें भी ये चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। तो सामवेद के गीतों में बृहत् साम, तो श्रील प्रभु बता रहे हैं कि जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि समस्त वेदों में वे सामवेद हैं। अब सामवेद के अंदर भी बहुत सारे गीत हैं। सामवेद में अलग अलग देवताओं और विशेष लोगों द्वारा ये गीतों का संग्रह क्या है, सामवेद है। और इन गीतों में एक बृहत् साम है जिसकी ध्वनि बड़ी मधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो गीतों का भी समय होता है, कौन सा गीत रात्रि में गाया जाएगा। राग होते हैं, जैसे कुछ गीत राग जो है नाइट के राग हैं, कुछ इवनिंग के राग हैं, कुछ मॉर्निंग के राग हैं। क्योंकि समय अलग अलग है, सतोगुणी समय है, रजोगुणी समय है, तमोगुणी समय है। तो अलग अलग समय पर आदमी का अलग अलग मूड होता है, तो उसके अनुसार से राग बने हैं। इसकी नॉलेज केवल पुराने लोगों को थी, अब धीरे धीरे म्यूज़िक में ये सब चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। ऐसे ऐसे राग थे जो हम सुनते ही हैं। राग दीपक है जो दीपक को जला दे, बादल ले आए, राग ऐसा राग गाया जाए। तो राग में बड़ी शक्ति है, इन गीतों में बड़ी शक्ति है। जब ये गीत किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के हृदय से निकलते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं पिक्चरों में बोलते हैं कि मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तुम्हारे प्यार में है कविता। तो जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो उसके हृदय से उसके बारे में निकलता है। हाँ, उसी तरह से वैष्णवों को प्रेम होता है कृष्ण से, इसलिए उनके हृदय से जो कविता निकलती है वो बड़ी विशेष कविता है। क्योंकि जैसा हमने बताया, कविता हृदय से कब निकलती है, जब प्रेम होता है किसी वस्तु से, उसके लिए कविता निकलती है। और वैष्णव को प्रेम होता है भगवान से, तो जब वो अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हैं वो बन जाते हैं वैष्णव गीत। इसलिए वैष्णव गीत जो हैं वो इस प्रकार से देखा जाए तो सामवेद के इन गीतों से भी और ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं, डीप हैं। हाँ, क्योंकि वेदों में तो फिर भी मिश्रण हो जाता है, हाँ, कुछ अच्छी कुछ शुभ लाभ का, ये करोगे तो ये मिलेगा। हाँ, वेद वार्ता, जैसे भगवान बोलते हैं गीता में किस प्रकार से वेदों की अलंकारमयी भाषा से तुम अट्रैक्ट मत हो जाओ, क्योंकि वेदों में असली तथ्य को छुपा रखा है, बीच में छुपा रखा है। उसके आगे और पीछे बहुत सारे फल बताए गए हैं, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, उसके बीच में भगवान को डाला गया है। लेकिन वैष्णव गीत टोटली क्या है, पूरा प्योर डिवोशनल गीत है वो, टोटली। इसलिए वैष्णव गीत जो है खासतौर पर, जैसे हम सुनते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के गीत, भक्ति विनोद ठाकुर के गीत, श्रीनिवास आचार्य, कितने ऐसे संत महात्मा हुए जो भगवान के अटूट प्रेम में डूबे थे, और इनके हृदय से जो गीत निकलते हैं वो बेस्ट गीत है, जो कि हम भक्तों के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामवेद के गीतों में मैं बृहत् साम हूँ, जो रात्रि में गाया जाता है, जो बहुत ही मधुर है। लेकिन सारे गीतों का पर्पस भी क्या है, भगवान की प्रसन्नता है वास्तव में। हाँ, लोगों को अच्छा गला मिलता है, किसी को जरा सा भी अच्छा गला मिल जाता है तो सीधा चला जाता है मूवीज वर्ल्ड में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हॉलीवुड में, तो इस गले को बेचने चले जाता है। बताइए, इस गले को बनाने के लिए हमने कुछ किया? आप सोचिए, हमने कुछ किया?
हाँ, वास्तव में म्यूज़िक की सेंस जो है वो आपको बचपन से मिलती है, पैदाइशी मिलती है। आपकी आवाज़ आपकी पैदाइशी है। आप इसको प्रैक्टिस करके थोड़ा-सा तराश देते हैं, म्यूज़िक के नॉलेज ले लेते हैं। वो म्यूज़िक भी इन वेदों शास्त्रों से निकल के आया। सारे सा, रग, सरगम इत्यादि यहीं से, राग इत्यादि भी हम शास्त्रों से ही आया। यानी कि वो भी भगवान से आए, म्यूज़िक की सेंस जो है भगवान से आई। एक गला भी भगवान का दिया हुआ है। ये गले से आवाज़ निकालने की कैपेसिटी कितना सुरीला होगा, क्या होगा। और म्यूज़िक की सेंस आदमी के अंदर कितनी है ना, ये सेंस नहीं होती है तो कितना भी उसको ट्रेनिंग दे तो वो पकड़ नहीं पाता है कहाँ पर था करके कहाँ पर मारना है। वो समझ नहीं आएगा, वो मिस कर जाएगा। मिली सेकंड से भी अगर मिस कर जाता है तो सारी ताल खराब जाती है। अब ये सोचिए, ये सारी नॉलेज हमें आती है, भगवान की कृपा से मिलती है, लेकिन लोग इसको बेच देते हैं, बाजार में बेच देते हैं इसको, हाँ, कुछ नोटों के चक्कर में। तो इस गले का जो हमें शिक्षा है, इसका यूज़ करना चाहिए भगवान के लिए, गीतों को गाने के लिए। तो जैसा हमने बताया कि सामवेद में गीतों में मैं बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है और लय और ताल की बहुत सारी नियम है। जब कोई काव्य लिखा जाता है तो बड़े सारे नियम होते हैं, इसमें इतनी मात्राएं होंगी, इसमें ढाई मात्रा होगी, इसमें ये होगा, इसमें वो बहुत सारे नियम है, कानून है। जब हम पढ़ते हैं, कई बार हम चैतन्य चरितामृत जब पढ़ते हैं तो उसमें कई बार उन नियमों का जिक्र आता है। तो ये जो नियम है आम आदमी को नहीं पता है। आजकल के गीतों में ये नियम नहीं पाए जाते हैं। किसी तरह से आखिरी वर्ड को मिला दिया जाए समहाउ, किसी तरह से कटोरी के एंड में चकोरी, छोकरी लगा दिया जाए, क्या गीत गाया। तो ऐसा गीत जो है किसी नियम को पालन नहीं करता है। यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे नियम होते हैं, संस्कृत में काव्य के विधान है। हाँ, ऐसे नियमित काव्य में जो इन विधानों के द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र, हाँ, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये सबके लिए नहीं है वास्तव में। हाँ, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जो है वो हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि उसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है। सत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, और उसके ऊपर से उसमें कोई नियम नहीं बनाया। तो भगवान इतने दयालु है, वो जानते हैं कि कलयुग के लोग सारे नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कलयुग में केवल यही है, यही मंत्र ही है जो संसार के लोगों को का उद्धार करेगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिर अन्य, और कोई गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए बड़े सारे नियम कानून पालन करने पड़ेंगे जिसमें आदमी फेल हो जाएगा। इसलिए कलयुग के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, यही नाम है। कली दोष निधे राजन, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं। कलह का युग है, कलयुग है, बुद्धि कम है, आयु कम है, शक्ति कम है। अस्ति एक महागुणा, लेकिन एक महान गुण है, हाँ, कीर्तनादेव कृष्णस्ते, कि कृष्ण का कीर्तन करके, भगवान के नामों का जप करके ही परम सिद्धि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कि नाम के, हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर बताया गया कि ये जो मंत्र है यही अल्टीमेट चीज़ है। लेकिन गायत्री का जहाँ तक सवाल है, तो गायत्री उन काव्यों में जिनमें कि बड़े सारे नियम हैं, उसको लिखने के, बोलने के, उनमें सर्वश्रेष्ठ है। केवल सुपात्र ब्राह्मण इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल स्कूल में प्रेयर के लिए भी गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। हाँ, खैर वो तो एक ही गायत्री है, गायत्री भी कई प्रकार की होती हैं। हम सुनते हैं गोपाल गायत्री है, काम गायत्री है, गुरु गायत्री है, गौर गायत्री है, अलग अलग गायत्री हैं, उनके अलग अलग नियम हैं बोलने के। अब गायत्री को बहुत ही सस्ता बना दिया गया और कोई भी कहीं भी कैसे भी गा लेता है। तो एक तो ये रही बात कि इसके नियम है, कानून है, और इस तरह के जो नियमावली के अनुसार जो मंत्र लिखे उनमें सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन एट द सेम टाइम तो हरे कृष्ण मंत्र है वो कलयुग में युग धर्म वही है, उसका उच्चारण करना ही युग धर्म है। तो दोनों बातों को एक साथ समझना पड़ेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के लिए ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। अब हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूलों में रटाया जा रहा है, ओम भूर्भुवः स्वाहा इत्यादि, लेकिन उनको ईश्वर की नॉलेज तक नहीं दी जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है गायत्री का पर्पज यही है। कैसे हम ये, इसको हम ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं इस गायत्री को। कैसे इस गायत्री में हमें ये मेडिटेट करना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा, कि कृष्ण इज ऑल परवेडिंग, लाइक सन इज परवेडिंग एवरीवेयर। सूर्य जैसे हर कण में व्याप्त है,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो हर जगह हर कण में ईश्वर व्याप्त है, उसको उस तरीके से इस मंत्र में हम देखते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें केवल हम भगवान के इस व्यापक रूप को ही नहीं समझते हैं जो चारों तरफ फैला हुआ है। आगे की गायत्रियों में हम गुरु को मेडिटेट करते हैं, एज इफ कि इस गायत्री में बोला गया कि पहले तो भगवान को हम पर ब्रह्म के रूप में जानते हैं, फिर हमारे जीवन में गुरु आते हैं, गुरु से हमें गौर मिलते हैं। गौर, यदि गौर ना हुई थे, हमें चैतन्य महाप्रभु का पता चलता है, और उनसे हमें क्या पता चलता है? राधा की महिमा का पता चलता है। तो राधा कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम गोपाल गायत्री गाते हैं। गोपाल भगवान को, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। कैसे वो क्या हैं? गोपीनाथ हैं, इस बात को। हाँ, और कैसे वो ट्रांसीडेंटल कामदेव है। हाँ, इसको हम एक तरह से काम गायत्री में समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार से भगवान के सर्वव्यापक रूप से विशेष रूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेट पर्पस भगवान के इस गायत्रियों का पर्पस कहने का मतलब क्या है? ईश्वर साक्षात्कार है, और कोई पर्पस नहीं है। इसको शुभ मंत्र है, सवेरे बोलिए, इज नॉट द पर्पस। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण उत्पन्न करने चाहिए, प्राप्त करने होते हैं। इज नॉट कि चले और बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का ये लाभ है कि पापी व्यक्ति भी इसको बोल सकता है। दिस इज द बेनिफिट। अपवित्र अवस्था में भी आप हरे कृष्ण मंत्र को कर सकते हैं, गायत्री मंत्र को नहीं कर सकते। तो वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा ये उनसे आगे बढ़ता है। अब आते हैं महीनों में। भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो मार्गशीर्ष बेसिकली नवंबर दिसंबर का महीना, इन बिटवीन का महीना आता है और बड़ा सर्वोत्तम माना जाता है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि इस मास में खेतों से अन्न एकत्रित किया जाता है, भारतवर्ष में खासतौर पर, और लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। हाँ, तो ये मंत्र जो है भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है। हाँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो कार्तिक का महीना है वो बहुत ही लाभदायक है। कार्तिक राधा रानी का महीना है। राधा रानी की जो चीज़ होती है वो भगवान को और ज़्यादा प्रिय हो जाती है। जैसे राधा कुंड भगवान को श्याम कुंड से ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से एनीवे मार्गशीर्ष जो है महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु। तो ऋतु तो बहुत है, लेकिन एक वसंत ऋतु ऐसी है जिसमें ना तो सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है, और साथ साथ चारों तरफ हरियाली और फूल खिले हुए हैं। और ये मौसम बड़ा उपयुक्त है भगवान को अपनी लीलाएं करने का। और भगवान के जितने भी संगी हैं, भक्त हैं, वो उन लीलाओं में मदद करते हैं। वृंदा देवी अलग अलग तरह के फूल खिलाती है, और भगवान के धाम में इस प्रकार की ऋतु हमेशा ही रहती है। अलग अलग तरह के फूल हमेशा ही खिलते रहते हैं। लेकिन इस संसार में देखा जाए तो कभी बहुत सर्दी है, कभी बहुत गर्मी है, लेकिन वसंत ऋतु इज़ वेरी गुड। इसमें ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और बहुत सारे फूल खिलते हैं जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये महीना भगवान का प्रतिनिधि माना गया। तो इस प्रकार से आज हमने फिर कुछ प्रकृति की चीज़ों को देखा, कुछ शास्त्रों में देखा, कुछ मंत्रों को देखा कि उनमें भगवान का रिप्रेजेंटेशन क्या है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।